नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे हाजीपुर बिहार की रहने वाली शिखा श्रीवास्तव जी ने भेजी है। शिखा जी एक लेखिका हैं जो प्रतिलिपि पर अपनी कहानियाँ लिखती हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आप मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी का आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मम्मा मम्मा, देखो ना, मुझे पापा के कपड़ों में क्या मिला। 10 वर्षीय वीर ने एक फटे पुराने अखबार का टुकड़ा अपनी माँ यशोदा जी को दिखाया। जैसे ही यशोदा जी की नज़र उस टुकड़े पर पड़ी, उन्होंने तुरंत ही उसे वीर के हाथों से ले लिया और बोली, बेटा, मैंने आपको सिखाया है ना, किसी की चीज़ों को हाथ नहीं लगाते हैं। मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी मम्मा, इसीलिए मैं उनके कपड़ों को छूकर उन्हें महसूस कर रहा था, वीर ने रुआसी आवाज़ में कहा। यशोदा जी ने वीर को सीने से लगा लिया और उसकी नज़र बचाकर अपनी भीगी आंखों को पोंछ लिया। चलो अब चलकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। यशोदा जी वीर को लेकर बिस्तर की तरफ बढ़ गई। ऐसे कैसे सो जाऊं, पहले कहानी तो सुनाओ, वीर ने मचलते हुए कहा। अच्छा बताओ, कौन सी कहानी सुनेगा आज मेरा राजा बेटा, यशोदा जी ने बड़े ही प्यार से पूछा। सहसा वीर को अखबार के टुकड़े पर बनी हुई किले की तस्वीर याद आई। उसने कहा, आज मैं किले की कहानी सुनूंगा। वीर की बात सुनकर यशोदा जी फिर चौंकी, लेकिन किसी तरह खुद को शांत करते हुए उन्होंने एक कहानी वीर को सुना दी। इधर वीर नींद के सागर में गोते लगाने लगा, उधर यशोदा जी अतीत में खो गई। जब उनकी शादी वीर के पिता वीरेंद्र जी से हुई थी, उन दोनों को ही पुरानी इमारतें, किले वगैरह घूमने का बहुत शौक था। एक दिन अखबार में उन्होंने राजस्थान के एक छोटे से गांव के पुराने किले के बारे में पढ़ा। सब कहते थे कि वो किला भूतिया है, इसलिए पर्यटक शायद ही कभी उस किले की ओर जाते थे। यशोदा जी इन किस्सों पर यकीन नहीं करती थी। उन्होंने जिद ठान ली कि उन्हें वो किला देखना है और अखबार का वो टुकड़ा फाड़कर वीरेंद्र जी के हाथ में रख दिया। अगली छुट्टियों में दोनों उस किले की यात्रा पर निकल गए। किला घूमकर जब वो दोनों लौटने लगे, तब सहसा यशोदा जी की नज़र अपनी उंगली पर पड़ी, जिसमें उनकी शादी की अंगूठी नहीं थी। किले में ही कहीं गिर गई होगी, तुम रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ, कहते हुए वीरेंद्र जी अंदर किले में चले गए। यशोदा जी घूमते हुए थक गई थी, इसलिए बाहर ही एक पत्थर पर बैठ गई। आधा घंटा, फिर 1 घंटा और देखते देखते जब 2 घंटे बीत गए, तब यशोदा जी को घबराहट हुई। कुछ देर पहले जिस वीरान किले में आना उन्हें एडवेंचरस लग रहा था, अब वही किला उन्हें डराने लगा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह अंदर गई। ऊपर से नीचे तक सारा किला उन्होंने छान लिया, लेकिन उन्हें कहीं कोई नहीं दिखा। उनके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। वो कुछ सोचती कि तभी एक आवाज़ गूंजी, जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ, अब यहाँ तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान है, इसलिए जाओ, चली जाओ यहाँ से। इस आवाज़ को सुनकर यशोदा जी दहशत से भर गई। स्वयं को संभालकर वो किसी तरह किले से बाहर निकली। बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी, जो वो दोनों उसी होटल से लेकर आए थे जहाँ वे लोग ठहरे थे। होटल यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था। फिर उन्हें अचानक से लगा जैसे हवा के झोंके ने जबरन उन्हें ठेलकर
गाड़ी में बिठा दिया हो। आंसुओं से भींगी आंखों को पोंछती हुई भारी मन से वो होटल की तरफ चल पड़ी। होटल पहुंचकर जब उन्होंने वहां के स्टाफ को सारी बातें बताई और उनसे मदद मांगी तो उन्होंने कहा, मैडम, हमने तो पहले ही कहा था कि वो किला भूतिया है, वहां मत जाइए। अब हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस स्टेशन का पता पूछकर यशोदा जी जब वहां पहुंची तब पुलिस ने भी उनसे यही कहा, हमने तो गांव के प्रवेश द्वार पर ही सूचना लिखवा दी थी कि कोई वहां ना जाए। हमें भी अपनी जान प्यारी है मैडम। वैसे भी जब आपके ढूंढने से आपके पति नहीं मिले तो हमें क्या मिलेंगे। यशोदा जी निराश होते हुए होटल में लौट आई। उनकी वापसी की ट्रेन अगले दिन की थी। अगले दिन वो सीधे ट्रेन के वक्त ही होटल से निकली और अकेली अपनी शहर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर भारी मन से उन्होंने दरवाजे पर लगा ताला खोला और निढाल होकर बिस्तर पर पड़ गई। कुछ देर तक रो लेने के बाद उन्होंने किसी तरह स्वयं को संभाला। आईने में खुद को देखते हुए उन्हें किले में सुनी गई वो बात याद आई। उसके बारे में सोचकर वो डॉक्टर के पास पहुंची तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो सचमुच माँ बनने वाली थी। इस वक्त उन्हें वीरेंद्र जी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन अब उनके साथ इस खुशी को बांटने वाला कोई नहीं था। उन दोनों के ही परिवार में कोई नहीं था। जब अखबारों के जरिए पड़ोसियों को भी वीरेंद्र जी के भूतिया किले में गायब होने की खबर मिली थी तो वे भी यशोदा जी से दूरी बनाने लगे। आखिरकार सोच विचार कर यशोदा जी दूसरे शहर चली गई जहां उनकी एक सहेली रहती थी। उसकी मदद से उन्होंने अपने बेटे के साथ किसी तरह नया जीवन शुरू किया। जाने किस उम्मीद में वो नए शहर में जाने से पहले अपने पड़ोसियों को अपनी सहेली का पता दे आई थी कि अगर कभी वीरेंद्र जी आ जाए तो उन तक पहुंच सके। 10 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन यशोदा जी की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। नन्हे वीर को जब भी अपने पापा की कमी खलती तो वो उनके कपड़ों में उन्हें महसूस करता। आज भी ऐसा करते हुए उसे अचानक अखबार का वो टुकड़ा मिल गया जिसे देखकर यशोदा जी के घाव फिर से हरे हो गए थे। उनके आंसुओं की बूंदें एकाएक वीर पर गिरी और वो नींद में कुनमुनाया। उसकी कुनमुनाहट से यशोदा जी वर्तमान में लौट आई। सोते हुए वीर के माथे को चूमकर वो भी सोने की कोशिश करने लगी। उधर नन्हा वीर सपने में भी उस किले के बारे में सोच रहा था। तभी उसे महसूस हुआ मानो वो विशाल किला साक्षात उसके सामने खड़ा है। वीर ने हैरानी से सोचा, अरे ये मैं कहाँ आ गया। तभी उसे अपनी माँ का ख्याल आया और वो मम्मा मम्मा कहकर यशोदा जी को बुलाने लगा। तुम्हारी माँ तो घर में है बच्चे, यहाँ तो बस मैं हूँ। एक भारी आवाज़ फिजाओं में गूंजी। वीर ने डर कर कहा, आप कौन हैं? दिखाई क्यों नहीं देते? और मैं यहाँ कैसे आया? डरो मत बच्चे, तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया है। वो आवाज़ फिर से गूंजी। वीर ने रोते हुए कहा, पर आपने मुझे क्यों बुलाया? वो भी अकेले? मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना। मम्मा को मैं नहीं मिलूंगा तो वो भी कितनी दुखी होंगी। तभी वातावरण में हंसी की आवाज गूंज गई। हंसी का शोर थमते ही वीर के आगे एक विशाल आईना आ गया। उस आईने में जब वीर ने स्वयं को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तो किसी युवक की तरह नजर आ रहा था। देख लो स्वयं को और तसल्ली कर लो, अब तुम बच्चे नहीं रहे वीर, इसलिए अब तुम मेरा ऋण
उतार सकते हो। फिर से वीर के कानों में वही आवाज़ें आकर टकराई। वीर के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने कहा, कैसा ऋण? और क्या मेरी मम्मा जानती है कि मैं यहाँ हूँ? घबराओ मत, तुम्हारी मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुम सही सलामत अपनी माँ के पास लौटना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ करो। बिना मेरा ऋण उतारे तुम नहीं जा पाओगे यहाँ से। एक बार फिर से वही आवाज़ आई। वीर ने जवाब दिया, मुझे मंजूर है, पर ये तो बताओ कि कैसा ऋण, और तुम हो कौन? वीर की बात सुनकर उस आवाज़ ने कहा, मैं ये किला हूँ जिसके सामने तुम खड़े हो। और फिर उस किले ने वीर को उस दिन की कहानी सुना दी जब उसने यशोदा जी को गर्भवती होने के कारण यहाँ से जाने दिया था। लेकिन तुम्हारा ऋण उतारने के लिए मुझे क्या करना होगा? वीर ने असमंजस में पूछा। किले ने उदास स्वर में कहा, तुम्हें मुझ पर लगा हुआ भूतिए किले का ठप्पा मिटाना होगा वीर। तुम्हें कहानियाँ सुनना पसंद है ना वीर? आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। वीर सम्मोहित सा वहीं पत्थर पर बैठ गया और किले ने कहानी शुरू किया। बात तब की है जब इस गांव के राजा ने मुझे अपनी सबसे चहीती रानी के लिए बनवाया था। हर वक्त यहाँ चहल पहल रहती थी। मैं भी उनके साथ हंसता मुस्कुराता चहकता रहता था। फिर एक दिन अचानक दूसरी रानियों ने षड्यंत्र करके उस रानी को झरोके से गिराकर मार दिया। लेकिन राजा ने इसकी सज़ा मुझे दी। वे सभी लोगों के साथ ये किला छोड़कर दूसरे किले में चले गए और किसी को भी यहाँ आने की मनाही कर दी। देखते ही देखते मैं उजड़कर खंडहर हो गया। आसपास के जंगलों से जंगली जानवर आकर मुझ में डेरा लगाने लगे। मेरे सुंदर बाग बगीचों को उजाड़ दिया। उनकी डरावनी आवाज़ों की गूंज से धीरे धीरे लोग मेरे भूतिया होने के किस्से गढ़ने लगे। इसका फ़ायदा उठाकर डाकुओं के एक गिरोह ने मुझे अपना अड्डा बना लिया। वो लोगों को लूटकर उन्हें मार देते और उनकी लाश मेरे अंदर फेंक देते। और जब उन लोगों की तलाश में सैनिक घूमते घूमते यहाँ आते तब लाशों को देखकर उसके लिए भी मेरे भूतिया होने को जिम्मेदार ठहरा देते। डर की वजह से उन लाशों को ना सैनिक उठाकर ले जाते ना उनके परिवार वाले। उन लाशों की सड़ने से, उनकी गंदी बदबू से मेरा दम घुटता रहता था। मैं दिन रात अपनी तकदीर पर रोता था। धीरे धीरे डाकुओं का गिरोह तो खत्म हो गया, लेकिन जिन लोगों की लाशें मेरे अंदर दफन थी उनकी आत्माओं ने अब यहाँ डेरा जमा लिया। मैं थक गया हूँ उनकी संगत से। उन्होंने सचमुच मुझे भूतिया बना दिया। मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। बोलते बोलते सहसा किला चीख उठा। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि वीर की धड़कनें एकदम से बेकाबू हो गई। वीर ने अपना पसीना पोंछकर किसी तरह स्वयं को शांत किया। तभी किले ने फिर कहा, राजा ने मेरे अंदर एक मंदिर भी बनवाया था। मैंने उसी मंदिर की शरण ली। मेरा दुख सुनकर उस मंदिर में निवास करने वाली शक्ति ने मुझे लोगों से बात करने की सिद्धि दी और कहा, कोई मानव ही मुझे इस आपदा से मुक्त करा सकता है। तब से अगर कोई भी भूला भटका मनुष्य यहाँ चला आता है तो मैं उससे मदद मांगता हूँ, लेकिन वो सभी
मेरी आवाज सुनकर डरकर भागने लगते हैं, तब मैं उन्हें अपने अंदर कैद कर लेता हूँ। अगर मैं मुक्त नहीं हो सकता तो मैं किसी को मुक्त नहीं रहने दूंगा। इतना कहते हुए किला भयानक आवाज में हंसने लगा। वीर ने मन ही मन ईश्वर और अपनी मम्मा को याद करते हुए कहा, मैं नहीं भागूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ मैं कैसे तुम्हें उन आत्माओं से मुक्त कर सकता हूँ। वीर के कहने पर किले ने कहा, तुम्हें उन सारी लाशों के बचे खुचे अवशेषों को एक एक करके जलाना होगा, लेकिन एक दिन में तुम सिर्फ एक ही लाश जला सकते हो, और वो भी उस वक्त जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हें जलाने के लिए तुम्हें रोज जंगल से लकड़ियां लानी होगी और उन्हें जलाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में अग्नि देव की साधना करके सिद्धि प्राप्त करनी होगी। बोलो, कर पाओगे? बिल्कुल करूंगा। तुम बताओ यहाँ कुल कितनी लाशें हैं और सिद्धि प्राप्ति का मंत्र मुझे कैसे पता चलेगा, और उन लोगों की मृत्यु का वक्त मैं कैसे जान पाऊंगा? वीर ने पूछा। किले ने वीर को आश्वासन देते हुए कहा, यहाँ कुल 150 लाशें हैं। उनकी मृत्यु का वक्त और सिद्धि मंत्र मैं तुम्हें बताऊंगा। रात के 12 से 3 बजे तक सभी आत्माएं यहाँ घूमती है। बस उस वक्त तुम्हें सावधान रहना होगा और उनकी नज़रों से बचना होगा। लेकिन घबराओ मत, मैं इसमें भी तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, फिर मैं तैयार हूँ। दृढ़ निश्चय करते हुए वीर उठ खड़ा हुआ। वीर के खड़े होते ही किले का भारी भरकम दरवाजा भयानक आवाज निकालता हुआ खुल गया। किले से पुनः आवाज आई, सुनो वीर, जल्दी करो, अब 12 बजने ही वाले हैं। तुम सीधे उस दीवार के अंदर प्रवेश कर जाओ जिस पर मेरी मालकिन इस किले की रानी की तस्वीर अलंकृत है। इस दीवार के भीतर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, लेकिन तुम्हें सब कुछ नजर आएगा। बस तुम 3 घंटों तक ना तो किसी तरह की हरकत करना, ना आवाज निकालना, बस मेरे संकेत का इंतजार करना। वीर हामी भरता हुआ उस दीवार में प्रवेश कर गया। कुछ ही देर में किले में आत्माओं का भयंकर तांडव शुरू हो गया। कोई अजीब अजीब सी आवाजें निकालता हुआ दीवारों पर झूल रहा था, तो कोई अपनी लंबी विकराल जीभ से स्वयं अपने ही शरीर को चाटे जा रहा था, तो कोई दीवारों पर सूख चुके खून के अवशेषों को पीने की कोशिश में लगा था। वीर दीवार के भीतर से दम साधे इन दृश्यों को देख रहा था। ये सब देखकर उसकी जान उसकी हलक में आ रही थी, फिर भी वो किसी तरह स्वयं को हिम्मत दे रहा था। कुछ ही क्षण में वो सारी आत्माएं एक एक करके वहां से गायब होने लगी। उनके जाते ही किले की दीवार में हलचल हुई और वीर वहां से बाहर आ गया। बाहर आते ही वीर ने पूछा, क्या अब वो यहाँ नहीं आएंगे? अगर उन्हें मेरे बारे में पता चल गया तो? घबराओ मत, मंदिर की शक्ति के प्रभाव से वो सिर्फ 3 घंटों के लिए ही आज़ाद होते हैं। बाकी समय वो किले के तहखाने में कैद रहते हैं। उन सब के अवशेष किले की पहली मंजिल पर है। अब तुम पहले किले की बावड़ी में जाकर स्नान करो और मंदिर में पहुंचो। फिर मैं तुम्हें अग्नि देव की साधना करने का तरीका बताऊंगा। किले ने वीर को आदेश दिया। वीर चुपचाप बावड़ी की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वीर किले के मंदिर में उपस्थित हो गया। वहां किले के आदेश अनुसार वो आसन पर बैठकर
अग्निदेव की आराधना में लग गया। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आराधना पूरी हुई तब लकड़ियों की खोज में उसने जंगल का रुख किया। जब तक वो लकड़ियां लेकर लौटा सूरज अस्त हो चुका था। वीर को देखकर किले ने कहा, जल्दी करो वीर, बस कुछ ही देर में एक व्यक्ति की मृत्यु का वक्त आ रहा है। चलो मैं उसके अवशेषों तक तुम्हें ले चलता हूँ। किले की आवाज का अनुसरण करते हुए वीर किले की पहली मंजिल पर पहुंच गया। वहां बचे खुचे हड्डियों के टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। उन टुकड़ों पर सामने के झरोके से आती चांद की हल्की सी किरण पड़ी। वीर ने इशारा समझते हुए उन टुकड़ों को उठा लिया और नीचे चला आया। किले के आंगन में उसने लाई हुई लकड़ियों पर उन टुकड़ों को रखा और अग्निदेव का सिद्ध किया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते उन लकड़ियों में आग लग गई। एक एक करके अब किले से आत्माओं की मुक्ति हो रही थी। जैसे जैसे उनकी संख्या में कमी हो रही थी, बची हुई आत्माओं में भय व्याप्त हो रहा था। लेकिन किले की शक्ति के कारण वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। आखिर देखते देखते अंतिम आत्मा की मुक्ति का दिन भी आ पहुंचा था। किला और वीर दोनों ही बहुत खुश थे। नियत वक्त पर वीर ने अंतिम अवशेषों को अग्नि के हवाले कर दिया। अब तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ ना? वीर ने पूछा। बिल्कुल जा सकते हो वीर, लेकिन अपने घर नहीं, इस दुनिया से। अचानक ही किले में एक नारी शरीर की आकृति उभरी। उसे देखकर वीर पहचान गया। ये तो वही रानी थी जिसकी तस्वीर किले की दीवार पर बनी थी, अर्थात किले की मालकिन। उसकी बात सुनकर वीर बहुत घबरा गया। उसने मदद के लिए किले को आवाज लगाई, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। ये देखकर वीर समझ गया कि वो अब फंस चुका है और अब उसे स्वयं अपनी बुद्धि से यहाँ से निकलना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ को याद करते हुए मन ही मन कहा, मम्मा मम्मा। बच्चा कहीं भी हो, माँ उसके हृदय की आवाज सुन ही लेती है। माँ से बड़ा भगवान इस धरती पर कोई नहीं होता। अपने वीर की पुकार सुनो मम्मा, मेरी मदद करो, मुझे राह दिखाओ मम्मा, मुझे राह दिखाओ। प्रार्थना के बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा ठीक सामने की दीवार पर कोई इबारत लिखी हुई थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। इस इबारत को पढ़कर वीर को थोड़ी सी हिम्मत मिली। तभी रानी की आवाज गूंजी, तुम सोच रहे होगे वीर कि अब तक मैंने तुम्हें क्यों नहीं रोका, क्यों चुपचाप तुम्हें उन अवशेषों को जलाने दिया। वो इसलिए क्योंकि ये किला सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं भी चाहती थी कि वो घृणित आत्माएं यहाँ से चली जाए ताकि मैं सुकून से यहाँ रह सकूं। अब जब तुमने मेरे प्रयोजनों को सिद्ध कर दिया है तो अब तुम्हें मुक्ति मैं दूंगी। रानी की बातों से सारा किला थर्रा उठा। वीर ने कहा, ठीक है, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है, आप मुझे दोपहर में ही मारिएगा। वो मेरे जन्म की घड़ी है। मैं चाहता हूँ मेरी मृत्यु भी उसी वक्त हो। ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे किस दयालु रानी से मिले थे। मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। तब तक मैं कुछ देर आराम करती हूँ। आज कितने वक्त के बाद मेरा किला मुझे वापस मिला है, लेकिन याद रखना तुम यहाँ से भाग नहीं सकोगे। सारे दरवाजे मैंने अपनी शक्तियों से बंद कर दिए हैं। रानी ने कहा और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गई।
उसके जाते ही वीर ने एक बार फिर दीवार पर लिखी हुई इबारत को पढ़ा और उसके अनुसार किले में छुपी हुई तलवार को ढूंढने में लग गया। उसके पास वक्त बहुत ही कम था, लेकिन तलवार का कहीं नामो निशान नहीं था। उसने हताश होकर दीवार पर अपना सर दे मारा। तभी एक आवाज हुई। वीर ने आवाज की दिशा में देखा तो पाया उसके ठीक ऊपर के छत की दीवार सरकने लगी थी। दीवार के सरकते ही उसमें से एक सीढ़ी लटकने लगी। वीर आश्चर्य में डूबा इस दृश्य को देख रहा था कि किला की जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। जल्दी करो और इस सीढ़ी पर चढ़ जाओ। वीर बिना कोई सवाल किए सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। वहां छत के अंदर एक छोटी सी गुप्त कोठरी थी, जहां एक तलवार लटक रही थी, जिससे सूर्य की किरणों के समान तेज निकल रहा था। वीर ने वो तलवार उठाई और नीचे आ गया। फिर उसने दीवार पर लिखे मंत्रों का जाप किया। देखते ही देखते तलवार छोटी होकर वीर के आस्तीन में छुप गई। उसके बाद वो आंगन में चला गया। इसके बाद वो आंगन में चला गया। उसने ध्यान से देखा। इबारत के निर्देश अनुसार अब उसकी परछाई उसमें सिमटने ही वाली थी। यही वो वक्त था जब रानी की आत्मा से मुक्ति पाई जा सकती थी। वीर ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया मुझे। तभी रानी का साया उसके सामने प्रकट हो गया। वो जलती हुई आंखों से वीर को देखते हुए बोली, मूर्ख मानव, यहाँ से जाना असंभव है, और उसकी तरफ झपटी। वीर दौड़ते भागते रानी को आंगन के ठीक केंद्र में लेकर आ गया और ठीक उसी वक्त उसकी परछाई उसमें सिमट गई। वीर ने फुर्ती से अपनी आस्तीन में छुपी तलवार निकाली और रानी के साये पर चला दिया। चीखती चिल्लाती रानी का साया हवा में विलीन हो गया। उसके विलीन होते ही आंगन के चारों तरफ की दीवारें टूट टूट कर गिरने लगी और उनमें कैद सभी लोग आजाद हो गए। वीर उन सबको देख पा रहा था, लेकिन वो लोग वीर को नहीं देख पा रहे थे। एक एक करके सब लोग किले से बाहर निकलने लगे और इस चमत्कार के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करने लगे। वीर ने देखा उन लोगों में उसके पापा वीरेंद्र जी भी थे। उन्हें देखकर वीर की आंखों में आंसू आ गए। सब लोगों के वहां से जाते ही वीर के कानों में किले की आवाज आई, वीर, मैं किन शब्दों में तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करूं मेरे बच्चे। मैं कभी तुम्हारा उपकार भूल नहीं पाऊंगा। आज तुमने मेरे ऊपर लगा भूतिए किले का ठप्पा हटा दिया है। अब कोई भी यहाँ घूमने आए पर वो गायब नहीं होगा। अब फिर से यहाँ चहल पहल होगी। चलो अब तुम अपने घर जाओ, जहाँ अब तुम्हारे पापा भी होंगे। वीर ने किले की तरफ देखकर हाथ जोड़े और उसके कहे अनुसार अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब वीर ने अपनी आंखें खोली तो उसके कानों में यशोदा जी की आवाज आई, जो उसे जागता देखकर पागलों की तरह उसे चूमने लगी थी। क्या हुआ मम्मा, आप मुझे ऐसे क्यों चूम रही हैं? अब तो मैं कितना बड़ा भी हो गया हूँ। वीर ने हैरानी से कहा, हाँ हाँ, हमारा 10 साल का वीर बहुत बड़ा हो गया है, तभी तो इतनी बड़ी बीमारी को हरा दिया उसने। सामने से आते हुए वीरेंद्र जी बोले। उन्हें देखकर यशोदा जी हैरान रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सचमुच वीरेंद्र जी उनके सामने थे। वीर तुरंत अपने पापा के गले लगने के लिए बिस्तर से उतरा। तभी उसकी नज़र शीशे पर पड़ी, जिसमें वो
10 साल का नन्हा बालक नजर आ रहा था। वीर को किले में देखी गई अपनी युवक वाली छवि की हल्की सी झलक याद आई। वो कुछ कहता कि तभी यशोदा जी ने कहा, पता है तुझे, आज तू पूरे 5 महीनों के बाद नींद से जागा है। मैं कितना डर गई थी कि कहीं तेरे पापा की तरह तू भी मुझसे दूर ना हो जाए मेरे बच्चे, और स्वयं को कोस रही थी कि क्यों मैंने तुझे किले की कहानी सुनाई। ये सुनते ही वीर को किले में जाना और वहाँ की सारी घटनाओं का स्मरण हो आया। उसका नन्हा मस्तिष्क समझ गया कि भगवान सपने के जरिए उसे उस किले तक ले गए थे जहाँ से वो अपने पापा को लौटा लाया। वीरेंद्र जी ने जब उन दोनों को बताया कि पता नहीं कैसे किले की वो चमत्कारी दीवार जिसमें किले में गए हुए सभी लोग कैद थे टूट गई और सब लोग आज़ाद हो गए, और फिर पुराने पड़ोसियों से वो यहाँ का पता लेकर अपने परिवार के पास चले आए। यशोदा जी ने भी भगवान का कोटि कोटि आभार प्रकट किया। वीर ने भी मन ही मन भगवान और किले को प्रणाम किया और अपने माँ पापा की गोद में सिमट गया। अगले दिन अखबार में किले से लोगों की मुक्त होने की खबर छपी। सरकार ने अब उस किले को राजकीय संपत्ति घोषित कर दिया था। साथ ही उसे पर्यटन स्थल बनाकर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले ली थी। इस खबर को सुनने के बाद वीर ने स्वयं से कहा, मैंने अपना ऋण उतार दिया। उसकी नज़रों के सामने अब चीखते हुए किले की जगह एक मुस्कुराते हुए किले की छवि उभरने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ये एक फैंटेसी हॉरर स्टोरी थी। तो दोस्तों, मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी कहानी। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी कहानियों को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।